आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी की न्यू बुक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज हम नोट से पढ़ेंगे, हम बुक से भी पढ़ेंगे, एंड पे नोट्स होंगे। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, इजी कैम ऑफिशियल का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर नोट्स अपलोड होंगे डेली। जो लेक्चर जाएगा उसके नोट्स अपलोड होंगे, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपको बुक से अच्छा आता है तो ठीक है, तो आप इधर से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन के ऊपर जो जानदारों को, जो एनिमल्स, प्लांट्स, इनको जो ग्रुप्स में डिवाइड करने का, इनको नेम्स देने का, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट ने नहीं किया था, हर एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। ये सिर्फ एक बंदा नहीं था, एक ही साइंटिस्ट नहीं था जिसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जानदारों को, एनिमल्स को अलग, प्लांट्स को अलग, फिर इनके अलग अलग ग्रुप्स। नहीं, सिर्फ एक नहीं था, काफ़ी सारे थे साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन थी। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ वैसे बहुत ज़्यादा थे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पहला जो साइंटिस्ट था अरिस्टोटल, 384 से 322 इसकी जो है, जब पैदा हुआ था 384 और जब डेथ हुई थी तो 322। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल। सबसे पहले इसी की कंट्रीब्यूशन थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और इसने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स और प्लांट्स में। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने वाला जो पहला साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। एनिमल्स और प्लांट में इसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक एनिमल का और एक प्लांट का। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है इब्न रुश्द, 1172 में। उसने अरिस्टोटल की एक बुक जिसका नाम है डी नेमिया, उसको इसने अरबिक में ट्रांसलेशन की थी, यानी कि इसने अरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेशन की थी। तो ये जो है, जो ब्लॉक में क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और अरिस्टोटल के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक अरब स्कॉलर था अबू उस्मान उमर अल जायस। ये 786 में पैदा हुआ था, 869 में इसकी डेथ हुई थी। इसने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स उसको डिस्क्राइब किया था। इसने चूंटियों के ऊपर इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, आंट्स, लाइफ ऑफ द आंट्स। थर्ड एक और है साइंटिस्ट, एंड्रा सीजलपिनिया, 1519 को ये पैदा हुआ था, 1603 में डेथ हुई थी। इसने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में, और इसने जेनरा का नाम दिया था। वो जो हमने पीछे पढ़ी हैं, जो स्पीशीज थी, ऑर्डर थी, क्लास थी, ठीक है। तो जेनरा में डिवाइड करने वाला प्लांट्स को साइंटिस्ट जो था, उसका नाम था एंड्रा सीजलपिनिया। नेक्स्ट है फ्रेंच, अच्छा, एंड्रा सीजलपिनिया इटालियन बॉटनिस्ट था, ये एमसीक्यूज आ सकता है। फ्रेंच बॉटनिस्ट टूरन फोर्ट, 1656 में पैदा हुआ, 1708 में डेथ हुई। इसने टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज नेमिंग दी थी। क्लास एंड स्पीशीज, ये जो प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं स्पीशीज में, क्लास में, ठीक है, तो इसने ये किया था। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट एक है कार्लस लिनियस, 1707 से 1778। इसने क्या किया था, इसने टेक्सोनोमिक हेरिक्री ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टेक्सा, इसने नाम दिए थे ऑर्गेनिज्म को। इसने नाम देने वाले ग्रुप्स बनाए थे। कौन से ग्रुप्स? वो जो हम नहीं पढ़ते होते, रैंक्स जो हम पढ़ते होते हैं, जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, पीछे वाले लेक्चर में पढ़े भी हैं, यहाँ भी हैं लिखे हुए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। कार्लियस लिनियस ने इनको डिवाइड किया था। ये साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से, कार्लस लिनियस के ऊपर पूछ सकते हैं, अरिस्टोटल सबसे पहला और सबसे आखिरी, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन थे, तो आपने लिखना होगा। ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम अरिस्टोटल था, और 384 से 322, और इसने प्लांट्स और एनिमल को किया था ग्रुप्स में डिवाइड।
इसका जो स्टूडेंट था यानी कि इसी की बुक को ट्रांसलेशन करने वाला, या ये भी पूछ सकते हैं कि अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था, तो वो डे एनीमिया था, और उसको ट्रांसलेट किसने किया था अरबिक में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इब्न रुश्द था। तो इब्न रुश्द के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न रुश्द कौन सा था, तो इब्न रुश्द जो था वो अरिस्टोटल की बुक को अरबिक में ट्रांसलेट करने वाला साइंटिस्ट था। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हु वाज इब्न रुश्द, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कार्लस लिनियस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंड्रा सीजल्पिनिया के ऊपर आ सकता है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये लेंगे और एमसीक्यूज लेंगे। तो आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इनको इकट्ठा याद कर लेना है। अरिस्टोटल की 384 से 322 और अबू उस्मान की 781 से 869, और इसका जो ये याद रखना है 350 स्पीशीज़ इसने की थी। 15 स्पीशीज़ वाला कौन था, तो वो एंड्रा सीजल्पिनिया था, जिसने जेंड्रा का नेम दिया था। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस कौन था, तो इसने हेरिक्री ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरी तरतीब ग्रुप्स की बनाई थी, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज़, ये सारी सब जिसके अंदर आती थी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कार्लस लिनियस कौन था, या क्वेश्चन आ सकता है कि हेरिक्री के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के हेरिक्री के ऊपर किसने जो है वो ये अरेंजमेंट की थी, या किसने ये बताया था, ये इसका नाम पूछ सकते हैं। और इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी आ सकते हैं। पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो पूछते हैं कि फ़लाँ जो है साइंटिस्ट वो कौन था, तो आपने उसके बारे में बताया था ये फ़लाँ जगह का रहने वाला था, उसने ये काम किया था। या अचानक पूछ सकते हैं कि जो आपको ना घुमा फिरा क्वेश्चन देंगे, तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, आराम से डिटेल्स में लिखना है और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि हाँ ये साइंटिस्ट था, ये इतने में पैदा हुआ था, ये यहाँ का रहने वाला था, इसने ये किया था। तो आप खुद देख लीजिए 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स किसने डिस्कवर किया था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये 15 वाला कौन था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये हेरिक्री वाला कौन था, तो ये भी आ सकता है। अरेबिक में ट्रांसलेट करने वाला कौन था, तो ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।